नमस्कार बच्चों। तो आज आप लोगों का SBTS का टेस्ट था और मैं अंकित पटेल, केमिस्ट्री एजुकेटर फ्रॉम न्यू लाइट इंस्टीट्यूट, उसी पेपर का पेपर डिस्कशन लेके आए हैं आपके सामने। तो बच्चों, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, ऐसे ही हम आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत बेहतरीन हुआ होगा और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन। और बच्चों, पेपर डिस्कस करने से पहले हम लोग बता दें, हमारे रिस्पेक्टेड सिंसर का जो मिशन है ना, उस मिशन के तहत हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं बेटा। अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, ठीक है ना। तो सर का ये मिशन है और हम सब लोग मिलके इसको क्या कर रहे हैं बेटा, फॉलो कर रहे हैं। और सब लोग मिलके क्या करेंगे बेटा, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट, और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है बेटा ब्रांचिंग। तो अगर हम सब बात करें बेटा, तो ये एन हेक्सेन है, एन हेप्टेन है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले हेक्सेन 6 कार्बन होंगे, पेंटेन 5 कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे, ठीक है, 5 कार्बन। और डाइमिथाइल प्रोपेन, तो प्रोपेन के 3 और 2 ये 5, यहां पर भी 5 कार्बन है और प्रोपेन 3 कार्बन है। तो बेटा नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा होंगे उसका ऑब्वियस बात है बॉइलिंग मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो हेक्सेन 6 कार्बन है, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका हो जाएगा बेटा, हेक्सेन का। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा बेटा, हेक्सेन का। और आपसे हाईएस्ट पूछा गया है, मैक्सिमम पूछा गया है। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां से हम लोगों ने एनसीईआरटी से लिया है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन ऑल हाइड्रोकार्बन एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो कैन बी यूज्ड एक्सेप्ट, कौन नहीं करेगा। तो बेटा उसमें एक लाइन आप लोगों ने लिखा होगा जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा, कैथोड एनोड बना होगा, ठीक है, H2 और CO2 साथ में निकला होगा, साथ में एल्केन निकला होगा। तो एक चीज आपने सीखी होगी बेटा कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं फॉर्म हो सकता है, क्या नहीं बन सकता है। तो लिखा होगा बेटा मेथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो 2 ब्यूटीन बिल्कुल, एथाइन, मेथेन नहीं बनेगा और सब कुछ पॉसिबल है बेटा, क्या मेथेन नहीं बनेगा, ठीक है ना बच्चों। तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, मेथेन नहीं बनेगा, ठीक है। ये देखो, ये बात लिखा भी है आप सबको, देखो बेटा, मेथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है ना। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो बेटा, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं बच्चों, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ, तो 2 मोल ऑफ सोडियम। और मैंने आपको बताया था कि जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ईथर के साथ बच्चों, तो यहां पर आप बोल सकते हो भैया, बिल्कुल अच्छे से बोल सकते हो कि सर इसी का दूसरा मोल भी हम लोग ले लेते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका इतना पार्ट हटा दीजिए, जब इतना हटा देंगे बेटा तो देखो क्या बना आपका, और साथ में, ठीक है, डाइफेनाइल। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन उड्ज रिएक्शन। उड्ज रिएक्शन की बेटा अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले बताना चाहते हैं आपको, सबसे ज्यादा होता है बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर I-, ब्रोमीन माइनस, फिर Cl-। अगर हम बात करें आप सबसे बेटा, तो सबसे ज्यादा किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर या स्टेबिलिटी ऑर्डर I- का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन माइनस का, फिर किसका हो जाएगा Cl- का। तो देखो बेटा I- ब्रोमीन माइनस मतलब Ri, Br और RCl, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है बेटा। चलिए, फ्री रेडिकल इट इज फाउंड, ये लिखा हुआ है बेटा 3, 2, 1, ठीक है, ठीक है। अगला देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट सुटेबल टू ऑब्टेन फ्रॉम उड्ज रिएक्शन। एथेन बन सकता है बेटा भाई, CH3Cl ले लो, उड्ज रिएक्शन करा दो, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां से एथेन मिल जाएगा। ब्यूटेन एथाइल क्लोराइड ले लो, उसकी रिएक्शन करा दो सोडियम ड्राई ईथर के साथ, तो ब्यूटेन बन जाएगा। लेकिन आइसोपेंटेन नहीं बनेगा, बिकॉज ये सिमेट्रिकल नहीं है बेटा, आइसोपेंटेन आपका सिमेट्रिकल नहीं है। हेक्सेन भी बन जाएगा, 3 प्रोपाइल क्लोराइड ले लो, या उसी के कितने 2 मोल आपने लिए, सोडियम डाइथर के साथ रिएक्शन कराया तो हेक्सेन मिल जाएगा। बट क्या नहीं मिलेगा,
आइसोपेंटेन, बिकॉज आइसोपेंटेन आप बना दीजिए तो आइसोपेंटेन आपका बेटा ये बनेगा। और बताइए क्या ये सिमेट्रिकल है क्या? CH2 1 2 3 4 और CH3, तो ये आपका सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सिमेट्रिकल एल्केन मिलेगी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका नहीं देगा, बाकी 1 2 और 4 देंगे, ठीक है ना। ये आपका उर्ज रिएक्शन कराएंगे, सिमेट्रिकल एल्केन ध्यान रखिएगा, ठीक है। इवन नंबर देखो लिखा है बेटा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, और 5 आपका इवन नहीं होता है, ठीक है। चलिए बॉस, कह रहा है कि कैन बी कन्वर्टेड, तो देखो बेटा इसका रिडक्शन अगर हम कर दें, क्या कर दें? रिडक्शन। तो जब इसका रिडक्शन करोगे तो एक बॉन्ड तोड़ो, H दे दो, H दे दो, दूसरा तोड़ो, H दे दो, H दे दो। इसका रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन दोनों का रिडक्शन हम करा सकते हैं। रेड फास्फोरस HI के साथ करा सकते हैं, ओल क्रिस्टल रिडक्शन के साथ करा सकते हैं। याद करो NH2 बेटा ले लो, ठीक है। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ CH2OH ग्लाइकॉल, या फिर बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन ले लीजिए, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। तो इसमें तीनों से हम इसका रिडक्शन करा सकते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों का रिडक्शन कराओगे, जो CO ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें? CH2 में। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O था, किसमें कन्वर्ट हो गया? CH2 ग्रुप में, ठीक है, CH2। तो यहाँ पर ऑल हो जाएगा, तीनों से हम बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं, तीनों से रिडक्शन करा सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। द pH ऑफ सोल्यूशन इन कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस इंक्रीज विद टाइम, बेटा अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन ऑफ OH बढ़ा रहे हो बेटा, तो सोल्यूशन का जो pH होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टाइम के साथ pH क्या होगा? बढ़ेगा, तो इंक्रीज होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑफ मेथेन कंप्लीट कंबशन। तो बेटा कंप्लीट कंबशन में तुम सीधा याद रखो, मिलता क्या है? CO2 और H2O, तो ये क्या हो गया? कंप्लीट कंबशन हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान देते हैं यहाँ पर क्या? मेथेनॉल नहीं, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल्ड कंबशन। यहाँ पर भी कंट्रोल है, यहाँ इसको बोल देते हैं कार्बिनॉल, ठीक है, एल्डिहाइड कार्बोल्डिहाइड, ठीक है। ये कार्बन प्लस ये इनकम्प्लीट कंबशन है बेटा, ठीक है। अगर कार्बन ब्लैक निकल रहा है तो ये इनकम्प्लीट कंबशन है। यहाँ पर CH4 की रिएक्शन O2 के साथ कराएं, CO2 और H2। जब CO2 आपको मिल जाए तो मान लीजिए आप क्या करा रहे हैं बेटा? कंप्लीट कंबशन, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर देखो बैलेंस रिएक्शन भी है, आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल रही है, साथ में CO2 और H2O भी निकल रहा है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा H2 लिंडलार कैटलिस्ट आ गया, यहाँ पर आप प्लैटिनम के साथ चारकोल ले लो, ठीक है ना, या फिर आप लिंडलार कैटलिस्ट ले लो, या फिर आप रोजरमन कैटलिस्ट ले लो, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा तो इसका क्या कराएंगे? यहां से मिलेगा आपको सिस एल्कीन, क्या मिलेगा? सिस एल्कीन। तो ये बॉन्ड तोड़ देना है आपको, एक बॉन्ड तोड़ोगे, यहां पर दे दो H और यहां पर दे दो H, ठीक है, मिल गया बेटा क्या? सिस एल्कीन। क्या मिलेगा? सिस एल्कीन। तो देखो ये बन गया CH2, यहां पर बेटा CH2 है, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन, तो इसमें H हो जाएगा नीचे और H हो गया नीचे, एक CH3 हो गया ऊपर, तो ये क्या बन गया? सिस। तो जिसमें सिस एल्कीन मिल रहा है वही आपका क्या होगा बेटा? मेजर प्रोडक्ट होगा। याद रखना अगर हम एल्काइन का रिएक्शन करा रहे हैं, बस हाँ सिमेट्रिकल एल्काइन नहीं होना चाहिए, सॉरी सिमेट्रिकल की मानी टर्मिनल एल्काइन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। टर्मिनल एल्काइन में कोई भी सिस्टांस नहीं मिलेगा। इसी में अगर हम बात करें एल्काइन की रिएक्शन, अगर हम सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ कराते हैं तो बर्च रिडक्शन बोलते हैं बेटा उसको, और वहां से हमें ट्रांस एल्कीन मिलता है। बट अगर वहां पर भी टर्मिनल एल्काइन दिया होगा तो फिर आपको ट्रांस एल्कीन नहीं मिलेगा, आपको सॉल्ट मिलेगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिस एल्कीन मिल जाएगा। दोबारा हम इसको यहाँ पर बता दे रहे हैं अच्छे से ताकि कोई दिक्कत ना हो। CH2 यहाँ पर लगा था ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इसके बाद लगा था CH3। तो बच्चों इस बॉन्ड को तोड़ देना, यहाँ दे देना H और यहाँ दे देना H, तो ये आपका बन गया सिस, ठीक है, ये बन गया सिस। तो ये आपका सिस एल्कीन। अब देखो सिस एल्कीन सिर्फ इसी में है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ HH दे दिया, यहाँ पर HCH3 ये ट्रांस हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। याद रखिएगा यहाँ पर लिंडलार कैटलिस्ट, रोजरमन कैटलिस्ट, पैडलम का चारकोल दे दिया गया, एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। तो इन सब में आपको क्या मिलने वाला है? सिस एल्कीन मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मेजर प्रोडक्ट पूछा गया बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर, ठीक है, D+H2O से, तो इस बॉन्ड को तोड़ देना बेटा। जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहां से बन जाएगा CH3, ये दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड इससे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये बन जाएगा आपका CH3, CH3
CH यहाँ प्लस चार्ज आ गया बेटा, यहाँ आ गया आपका CH2 और यहाँ आ गया आपका D, ठीक है। फर्दर रीअरेंजमेंट करा देना बेटा, 1 2 शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो जब कराओगे तो ये चार्ज इधर आ जाएगा और H उधर चला जाएगा, और जहाँ पर ये बन जाएगा आपका स्टेबल कार्बोकैटायन CH3, यहाँ पर CH2 और CH2 और यहाँ पर क्या लग गया D और यहाँ पर प्लस चार्ज। अब फर्दर क्या लग जाएगा, यहाँ पर OH लग जाएगा, तो CH3 CH3 ये आ गया आपका एल्कोहल बन गया, और यहाँ CH2 और CH2 और D। तो मिलाइए भैया, पहला ऑप्शन में OH किनारे नहीं, यहाँ पर भी नहीं लगेगा भैया, रीअरेंजमेंट कर लेना, स्टेबल कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। OH CH D यहाँ पर नहीं, CH3 C इस पे OH लगा, CH2, हाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका 4। कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए रीअरेंजमेंट मत भूलिएगा प्लीज। द एडिशन ऑफ HCl to 3,3,3 ट्राईक्लोरोप्रोपीन गिव्स। तो देखो बेटा 3,3,3 ट्राईक्लोरोप्रोपीन, तो आपका प्रोपीन 1 Cl 2 Cl और ये 3 Cl, इसकी रिएक्शन करा दो, CH डबल बॉन्ड, सॉरी CH 2 बॉन्ड हो गए, हाँ, इसकी रिएक्शन करा दो। किसके साथ बोल रहा है बेटा, एडिशन ऑफ HCl। तो देखो बेटा सिंपल तरीका है, यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, अगर आप इसको Cl देते हो तो यहां पर ये क्या लगे हैं, ये आपका -H शो कर रहा है, -I भी कर रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो अगर आप यहाँ पर Cl लगाते हो तो दूसरा लग जाएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो यहाँ पर Cl आप इसको दे दो और H आप इसको दे दो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसको आप कार्बोकैटायन नहीं बना सकते बीच वाले कार्बन को। तो यहाँ पर बन जाएगा Cl3, ये आपका आ गया बेटा H2 और यहाँ पर आ गया CH2 और Cl। तो बच्चों देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा CCl3 CH2 CH2 Cl। तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रिएक्शन दी गई बेटा, व्हेन एथेन रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। तो एथेन की रिएक्शन करा रहे हो बेटा, सॉरी एथीन की रिएक्शन करा रहे हो, किसके साथ कराओगे, Br2 के साथ। तो बॉन्ड को तोड़ देना, ब्रोमीन ब्रोमीन, तो यहाँ पर CH2 ब्रोमीन हो गया बेटा, यहाँ पर CH2 ये ब्रोमीन हो गया। फर्दर आगे बोल रहा है आपसे बेटा ब्रोमीन इन एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, तो NaCl के साथ करा देना। तो जब आप NaCl के साथ कराएंगे बेटा तो ये टूट जाएगा बॉन्ड, NaBr निकलेगा। तो यहाँ पर बन गया आपका CH2 ब्रोमीन और यहाँ पर CH2Cl, और एक्वस बोल रहा है तो क्या करोगे, पानी ले आओ भैया, H2O हटा देना, HCl बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3 CH2 ब्रोमीन CH2OH। तो देखो बेटा ये भी हमें मिला है, ये भी मिला और ये भी मिला है, 3 रिएक्शन थे इसमें, पहला दूसरा ठीक है, तीसरा भी ठीक है। तो ऑल ऑफ देम हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ मतलब सारे के सारे क्या है बेटा, करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है यहाँ पर बच्चों, ठीक है ना। क्या क्लियरिटी मिल गई आप सभी को, जल्दी बताइए। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ HBr विथ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो देखो बेटा प्रोपीन CH3 CH2 इसके रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, HBr के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो अगर यहां पर हम बात करें बेटा तो H2O2 पेरोक्साइड आ गया, और पेरोक्साइड इफेक्ट क्या बोलता है, जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसको हाइड्रोजन दे दो, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा उसको हाइड्रोजन दे दो। तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, H दे देना, ब्रोमीन दे देना, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन लग जाएगा बेटा, ठीक है ना। हाँ CH3 CH CH2 यहाँ ब्रोमीन लग गया भैया, और यहाँ क्या लग गया H। तो देखो बेटा अलाइल ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड होगा, अलाइल होता है डबल बॉन्ड के बाद ब्रोमीन, नहीं सॉरी डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, उससे तो वो तो है नहीं यहाँ पे। तो देखो बेटा N प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, थर्ड हो जाएगा इसका, कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ठीक है, एन एल्कीन ऑन ट्रीटिंग विथ हॉट एसिडिफाइड KMnO4 गिव्स 4 ऑक्सोपेंटोइक एसिड, द एल्कीन इज। तो अगर हम आपसे यहां पर बात करें बच्चों, ठीक है ना, अगर हम आपसे बात करें तो बहुत आसान है, ठीक है ना,
ध्यान दीजिएगा, पेंटेन से करोगे तो नहीं मिलेगा, 2 पेंटीन क्यों नहीं मिलेगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन से करो, क्यों? क्योंकि आपसे क्या कह रहा है, 4 ऑक्सोपेंटोइक एसिड चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये कब मिलेगा, जब आपके कार्बन क्या होना चाहिए, एक साथ, ये अलग हो जाएंगे अगर आप ऐसे लिखोगे तो। साइक्लिक होगा तो एक ही चेन में रहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो साइक्लो में कोई होगा तो पहले ये वाला ट्राई कर लिया जाए, ठीक है। तो मान लीजिए ये दे दिया गया 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन, ठीक है, ये दे दिया, ये दे दिया। इसकी रिएक्शन करा दो बेटा किसके साथ, ओजोलिसिस कराना है बेटा, ओजोलिसिस करा दो। KMnO4 एसिडिफाइड है, ठीक है। तो बताओ ऑक्सीडेटिव की रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, ठीक है। तो क्या करोगे, ये बॉन्ड तोड़ देना, O दे दो, O दे दो। जब ऐसा करोगे बेटा तो ये आपका बन जाएगा, यहां पर ये था एक CH3 ग्रुप लगा था, डबल बॉन्ड क्या हो गया O, और यहां पर बेटा देखो यहां पर H था, एक क्या था H, तो यहां पर बन जाएगा C, और इससे एक डबल बॉन्ड लग गया और एक क्या लग गया H। आप सबको पता होगा बेटा फर्दर रिएक्ट करेगा किससे, H2O2 से। जो H वाला बॉन्ड है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो ये आपका बन जाएगा यहां से फर्दर, ठीक है, OH O, और यहां पर बन गया आपका सीधा, आप COH भी लिख सकते हैं, CH3, और ये आपका ये। तो देखो बेटा नंबरिंग करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आएगा, 1 2 3 4। तो 4 पे ऑक्जो है, ठीक है, और 5 तो 4 ऑक्जो बन गया यहां से। और देखो बेटा 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंट और ओइक एसिड, पेंटोइक एसिड, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ा बेटा, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन से हमने बना लिया। तो देखो बेटा इस तरीके से होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर रिडक्टिव होता तो फिर फर्दर नहीं कराना पड़ता, ऑक्सीडेटिव कराना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अलाइलिक हाइड्रोजन। तो बेटा अलाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए CH3 ऐसे दिया गया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इससे एक कार्बन दिया गया है, ठीक है। जो भी आप कह सकते हो डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन लगा होगा, डबल बॉन्डेड एटम से या डबल बॉन्ड कार्बन से जो कार्बन लगा होगा वो कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। पहली बात, उससे लगे हुए हाइड्रोजन को अलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो देखो ये पहली बात तो sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है ना, तो अलाइलिक बोलोगे। ये कह सकते हो डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज, उस कार्बन को अलाइलिक कार्बन बोलते हो, उस पे लगे हाइड्रोजन को अलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हो। तो यहाँ पर चेक करते हैं बेटा, देखो डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के बाद कार्बन है, sp3 है दोनों में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसके जस्ट बाद ये है, ये sp3 तो है, हाइब्रिडाइज तो है, लेकिन क्या इसके पास हाइड्रोजन है क्या, तो नहीं, यहाँ पर अलाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सब जगह है। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर भी दोनों जगह है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, थर्ड, क्योंकि ये दोनों कार्बन कौन से होंगे, अलाइलिक होंगे, उनके पास H भी है। तो अलाइलिक हाइड्रोजन किसके पास नहीं है, तो वो सेकंड, थर्ड वाला है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, NBS मेजर प्रोडक्ट, NBS होता है बेटा एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या होता है बच्चों, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है ना। तो अगर हम NBS की रिएक्शन कराएंगे तो बहुत आसान होता है बच्चों। सबसे पहले अगर हम देखें तो सनलाइट दिया गया है, तो इसकी रिएक्शन जब आप सनलाइट के साथ कराओगे तो यहां से फ्री रेडिकल बनेगा, फर्दर रिएक्शन करा दो बेटा NBS के साथ एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS NCS होता है, ठीक है ना, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, NCS एन क्लोरोसक्सिनामाइड, ठीक है। तो जब कराओगे तो ब्रोमीन लग जाएगा यहाँ पर, जो फ्री रेडिकल आपका बना है। तो आंसर हो गया बच्चों कौन सा आपका, पहला, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, ओजोलिसिस ऑफ 3 methyl 1 butene गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 3 methyl 1 butene। तो देखो बच्चों अगर हम देखें तो ये ब्यूट इन, तो ये हो गया, और 1 2 3, तो यहाँ CH3 हो गया। इसकी क्या कराना है बेटा, ओजोनोलिसिस, H और H2। कौन सी कराना है भाई, गिव्स अ मिक्सचर, नहीं बोल रहा है आपसे, कोई बात नहीं, तोड़ दो। जब आप ऐसा करोगे बेटा तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। जब कुछ नहीं बोलेगा तो रिडक्टिव है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर O दे दो, यहां पर O दे दो। तो देखो बेटा क्या बन जाएगा आपका, क्या था यार, ब्यूटीन 1 2 3 4, ठीक है।
ठीक, सही है। देखो बेटा, अब अगर यहाँ पर अगर हम देखें बेटा तो सिंपल सी बात समझना, ऑक्सीजन दे दो दोनों से, ओजोनोसिस करा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3 और ये बन गया आपका CH3 और ये आपका बन गया बेटा CHO, ठीक। प्लस साथ में बनेगा बेटा CHO, तो HCHO। तो अगर हम देखें तो इसके IUPAC नेम देखो बेटा, तो पहले वाले का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल और दूसरे वाले का हो जाएगा मेथेनॉल। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 2 मिथाइल प्रोपेनॉल और मेथेनॉल, थर्ड हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ ना दिया हो रिडक्टिव करा दो, अगर दिया है तो फिर ऑक्सीडेटिव। विच एल्कीन गिव एसीटोन ओनली, एसीटोन ओनली ऑन ओजोनोलिसिस, ठीक है ना। तो आइसोब्यूटीन से कराओगे बेटा, तो आइसोब्यूटीन क्या है आपका CH3, ठीक है। यहां पर ये बन गया आपका आइसोब्यूटीन, तोड़ोगे नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा बेटा, ध्यान से देखना, CH2 है तो यहां पर HCHO फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो कह रहा है कि 2,3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन, तो 2,3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन पे भी नहीं बनेगा, यहां पर भी HCHO बन जाएगा। 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन है, यहां पर बन सकता है, चेक कर लेते हैं भैया। ये हो गया 2 ब्यूटीन बोल रहा है बेटा, और अगर हम बात करें तो यहां पर एक मिथाइल ग्रुप ये लगा है, एक मिथाइल ग्रुप ये लगा है बच्चों, ठीक है, CH3, ठीक। इसकी कराना है ओजोनोलिसिस, तो बेटा ओजोनोलिसिस करा दो, तो इस बॉन्ड को तोड़ देना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो देखो यहां से क्या मिल गया, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस बेटा देखो C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है बच्चों। तो यहां पर दोनों के दोनों क्या मिले हैं, एसीटोन, देख लो बेटा, ठीक है। तो आप सीधा भी लिख सकते हो 2 मोल ऑफ एसीटोन। तो हमने थर्ड की जब ओजोनोसिस कराया तो हमें क्या मिल गया बेटा, एसीटोन मिल गया, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोब्यूटाइलिन विथ एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट की अगर हम आपसे बात करें बच्चों तो बहुत आसान है, ठीक है ना। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, ध्यान देना बेटा। आइसोब्यूटाइलिन की बात करें अगर तो ये सिंपल है, CH3 ये। अब इसकी ओजोनोसिस करा रहे हो बेटा, तो जब ओजोनोसिस कराओगे तो ध्यान देना बेटा, ठीक है। ओजोनोसिस तोड़ देना, ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है ना। और सॉरी, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 भी एसिडिक, तो बेटा ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये हमेशा ओजोनोसिस कौन से कराया गया, ऑक्सीडेटिव फर्दर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान देखना किसका होता है वो भी बताऊंगा। तो यहां पर बन गया CH3 डबल बॉन्ड O प्लस यहां पर बनेगा C डबल बॉन्ड O H और H, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा। नेचुरल ऑक्सीजन ले लो या ऐसे H2 करा दो। तो जितने भी कार्बोनिल ग्रुप से H लगे हैं, ठीक है ना, जितने भी कार्बोनिल ग्रुप से C डबल बॉन्ड O से H लगे हैं, कार्बन से H लगे हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पर OH कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका OH और ये हो गया आपका OH, साथ में बेटा यहाँ से CO2 निकाल दो, ठीक है, और H2O निकाल दो, तो ये बन जाएगा बेटा CO2 प्लस H2O। बिकॉज बेटा एक कार्बन पे 2H क्या स्टेबल है क्या, नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेटा हमें क्या मिला, एसीटोन मिला, CO2 मिला और H2O मिला। तो देखो बेटा एसीटोन प्लस CO2 यही है यार, सही है। दूसरा एसिटिक एसिड नहीं मिलेगा, एसिटिक एसिड प्लस CO2 नहीं मिलेगा, एसिटिक एसिड प्लस एसीटोन नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया गया है यहाँ पर, तो कौन सी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगी, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताओ बच्चों, ठीक। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो भैया पेपर बहुत बढ़िया था भाई। देखो क्या कह रहे हैं, एन एल्कीन ए कंटेन 3 CC बॉन्ड, तो 3 CC बॉन्ड बना लो भैया पहले, ठीक, बना लिया। 8 CH सिग्मा बॉन्ड एंड 1 CC पाई बॉन्ड, तो 8 पहले बनाओ, तो ये हो गया भैया 3 H H H H H H H और H है, क्या हो रहा है, 8 CH सिग्मा बॉन्ड एंड 1 CC पाई बॉन्ड, ये हो गया, ठीक है।
बट ज़्यादा हो गया, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 8 ती देखो बेटा 1 2 सॉरी ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हुए यार। 8 CS सिग्मा बॉन्ड एंड 1 CC पाई बॉन्ड A ऑन ओजोनोलिसिस। अल्केन A 3 CC 8 CH एंड अरे यार सॉरी, एक C डबल बॉन्ड A था, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ये 3 CC सिंगल बॉन्ड सी है, ठीक है 1 2 और 3, ठीक, एक में पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3, हम 2 ही बनाए थे पहले, ठीक है सॉरी। तो यहाँ पर H हो गया H हो गया H हो गया, ये आपका H हो गया, अब 8 हो गया यार, वही मैं सोचूं कैसे नहीं आ रहा भाई। चलो अब इसकी क्या करा दो, ओजोनोलिसिस करा दो। तो ओजोनोलिसिस करा दो भैया, ठीक है। तो कह रहा है गिव 2 मोल ऑफ एन एल्डिहाइड ऑफ मोलर मास 44 हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द IUPAC नेम ऑफ A, ठीक है। तो A का, तो यार इसका तो आंसर इससे ही आ गया भाई, इसका आंसर तो ऐसे ही आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। बट देख लेते हैं, 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड, ये हो गया, बन गया, उसमें कुछ है नहीं बेटा, ठीक है बहुत आसान है ये। ऑक्सीजन दे दो ऑक्सीजन दे दो, ये ब्यूट 1 इन बनेगा, देखो C यहाँ पर CH3 है, या फिर ऐसे लिख लो CH3 CHO CH3 और CHO, और बेटा ये देखो CH3 CHO, तो 2 मोल इसे कर दो, 2 मोल ऑफ CH3 CHO बन गया। तो हमने क्या लिया था, ब्यूट 1 इन लिया था, मतलब थोड़ा सा घुमाया है, आसान एकदम है यार, बहुत आसान है भाई। देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ कीटोन ओनली। तो इसको करोगे बेटा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, CHO CHO एल्डिहाइड, यहाँ पर करोगे तो C डबल बॉन्ड O कीटोन मिल गया, C डबल बॉन्ड O कीटोन, तो एक तो ये हो गया। इसका ओजोनोलिसिस करोगे बेटा तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बन जा रहा है, तो नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा तो इसको तोड़ोगे तो देखो इस कार्बन से 2 CH3 लगे हैं, एक ये लगा है एक ये लगा है, तो भैया डबल बॉन्ड O एसीटोन, डबल बॉन्ड O एसीटोन, तो कीटोन को दोनों, सॉरी ये एसीटोन नहीं है, CH2 CH3 लिया, सॉरी 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 सॉरी, बट ये क्या है कीटोनिक, ठीक है कीटो। तो कौन कौन से, एक तो C देगा एक तो D देगा, C D देंगे AB नहीं देंगे, तो AB BD 4 ऑप्शन हो जाएगा C एंड D, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलो इतना क्वेश्चन करा दिया, फिर मैंने डायरेक्ट करा दिया, ठीक है ना बेटा। अब देखो क्या कह रहा है, KMnO4 से रिएक्शन अगर करा दे बेटा तो ये सीधा सीधा क्या है, ऑक्सीडेशन, क्या है बेटा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ये कार्बन है, इस कार्बन के पास अगर आपका H गिवन है, पाई गिवन है, ऑक्सीजन गिवन है, ये 3 चीजें अगर हैं आपके पास, तो सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, बेंजोइक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में, ठीक है ना। और किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 ले लो, K2CR7 ले लो, ठीक है। इन सब अगर आ गया तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर दो, और अगर इसके पास H पाई और ऑक्सीजन दिया है तो सीधा किसमें कन्वर्ट हो गया, बेंजोइक एसिड में। तो आंसर कहाँ है बेटा, बेंजोइक एसिड 4, क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो बताओ भैया। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर होगा आई थिंक सबको। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, ठीक है। सॉरी, देखो बेटा अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर मैं अलग से रिएक्शन कर दे रहा हूं, किच पिच ना हो। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH दिया है बच्चों, ठीक है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले आप कराओगे बेटा किसके साथ, BH3 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और साथ में दिया है H2O2 पेरोक्साइड और OH माइनस। तो आपको बता दो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, H2O का एडिशन करा दो, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन में जो पेरोक्साइड दिया गया है, ठीक है। सेकंड, तो यहां पर कराओगे बेटा, अब एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन जिसके पास H ज्यादा है उसको ब्रोमीन OH दे देना, और जिसके पास H कम है उसको H दे देना। तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH, तो ये बन जाएगा CH3, फिर ये लगेगा बेटा CH दे दिया, डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पर CH, और डबल बॉन्ड क्या हो गया O, ठीक, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, OH, ठीक है। अब इसका करा दो टाटोमराइजेशन। टाटोमराइजेशन सिंपल है तरीका बेटा, ये H इसको दे देना और डबल बॉन्ड यहाँ लेके चले जाना, ठीक है, टाटोमराइज हो जाएगा। तो जब आप टाटोमराइज कराओगे तो CH3 CH2, देखो बेटा एक H पहले से था, एक यहाँ से आ गया तो H2 हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया H। तो ये आपका बन गया CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO पहले में दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो फर्दर करा दो बेटा, CH3
C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी रिएक्शन आप कराओगे, किसके साथ कराओगे बेटा, किसके साथ कराओगे, किसके साथ कराओगे, ध्यान दो, HgSO4 है, HgSO4 है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जब रिएक्शन कराओगे या कहीं पर Hg2+ दिया तब भी टूटेगा बेटा OH और H। भाई H2 पेरोक्साइड थोड़ी दिया है, एडिशन ऑफ वाटर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3 C और यहाँ पर आ गया बेटा OH और डबल बॉन्ड क्या हो गया बेटा CH2। टाटोमराइजेशन करा दो, इसका टाटोमराइज करा दो। जब आप ऐसा कराओगे बेटा तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, तो ये आपका बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बेटा CH3। चेक करो तो एसीटोन बन गया, ठीक है। तो देखते हैं बेटा CH3 CO CH3। तो आई थिंक इसका आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट हो गया। देखो बेटा एल्डिहाइड और यहाँ पर क्या बन गया प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है, और यहाँ पर एसीटोन। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका। होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे बच्चों। कोई भी डाउट हो तो बताइए, ठीक है ना। कोशिश किया है हमने एक एक चीज समझाने की कोशिश की है। पेपर आसान था, थोड़ा हमने फास्ट डिस्कशन किया है। ये कई बच्चों का डिमांड होता है कि सर डिस्कशन जो है वो फास्ट किया करिए, कॉज ऑफ टाइम की बचत होती है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने पर कोई मतलब नहीं है, इस वजह से। तो थैंक यू सो मच बच्चों। आप लोग कमेंट करिएगा कैसा लगा आप लोगों का सेशन, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जैन बच्चों गुड इवनिंग। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 68 तक आपके हो चुके हैं। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 69 टू 90 क्वेश्चन नंबर तक। क्लियर है? तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया है द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन द फ्रीडल क्राफ्ट। बेटा यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट की स्पेलिंग FRI, फ्रीडल क्राफ्ट। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 का वर्क क्या है। तो देखो जरा, अगर मैं यहां पर ये बेंजीन ले रहा हूं मैं और इसकी रिएक्शन किससे करा दूं मैं, एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और ये एक लेविस एसिड है बेटा, और लेविस एसिड अगर है ये तो ये क्या करेगा X माइनस को अपनी तरफ ये खींच लेगा और ये क्या जनरेट हो जाएगा R+, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कर दिया इसने। अब यही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा एल्काइल बेंजीन। क्लियर है? और मैकेनिज्म है ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल। आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन आर्थो एंड पैरा पोजिशन। यानी पूछा जा रहा है कि इनमें कौन ऐसा है जो आर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो बेटा आर्थो पैरा डायरेक्टर कौन होते हैं, सभी जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं यानी कि +M वाले। तो यहाँ पर देखो ये -M है तो ये मेटा डायरेक्टर, ये -H है CCl3 मेटा डायरेक्टर, और ये भी -M है मेटा डायरेक्टर, और ये बेटा हैलोजन एक्सेप्शन होता तो ये डीएक्टिवेटिंग है, बट कैसा डायरेक्टर, आर्थो पैरा डायरेक्टर। क्लियर बेटा? तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आर्थो पैरा डायरेक्टर कौन है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी ESR की रिएक्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। तो बेटा अगर हम लोग बेंजीन की ESR रिएक्शन देखें तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन। तो ESR की जो रिएक्टिविटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कौन लोग बढ़ाते हैं, यानी प्लस वाले। तो देखो जरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M +H +I, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -M -H -I। क्लियर है? तो देखो जरा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखो NHCH3, तो यहाँ की एटम पर लोन पेयर है, और अगर ये लोन पेयर है की एटम पर तो ये क्या होगा +M, ये CH3 +H, और ये Cl -I, और ये यहाँ पर NO2 ये क्या है -M। ठीक है? तो देखो जरा, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस वाले, तो यहाँ +2 हैं तो +M ज़्यादा +H कम। ठीक है?
क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाएगा ये बेंजीन पे, और ये प्लस एच कम बढ़ाएगा। और यहाँ पर ये तो खींचने वाले हैं दोनों, लेकिन ये कम खींच रहा है, ये ज़्यादा खींच रहा है, तो ये रिंग को ज़्यादा डीएक्टिवेट हो गई और ये रिंग कम डीएक्टिवेट हुई। तो इसका मतलब करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। तो ESR की रिएक्टिविटी के लिए जो करेक्ट ऑर्डर है वो कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। यहाँ पर बेटा ये 2 बेंजीन रिंग आपको दिख रही है और बीच में यहाँ पर एस्टर ग्रुप लगा हुआ है इन दोनों से कनेक्ट होते हुए, और यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल NO2+ यानी नाइट्रोनियम दे दिया है, और ये रिएक्शन ESR होगी। तो NO2+ किस बेंजीन रिंग पर जुड़ेगा? तो देखो जरा, अगर मैं इस बेंजीन से ये देखूं तो ये जो की एटम है, की एटम के पास पाई बॉन्ड है, तो ये कैसा होगा? -M, और यहाँ पर की एटम पर लोन पेयर है, तो ये किस तरह काम करेगा? +M। क्लियर है? तो ये बताओ जरा, बेंजीन ये इसके लिए एक्टिवेटिंग की तरह काम करेगा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बेंजीन दोनों की तुलना करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहीं होगा जो एक्टिवेटिंग ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हो। तो यहाँ पर इसका मतलब कि, और ये कैसा? +M है, आर्थो पैरा डायरेक्टर, और भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पैरा वाला। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? ये आंसर होगा 3rd। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन 73। पैरा नाइट्रोटोलुइन ऑन फर्दर नाइट्रेशन। पैरा नाइट्रोटोलुइन ऑन फर्दर, पहले पैरा नाइट्रोटोलुइन बना दें। ये तो बन गई आपकी टोलुइन, इसके पैरा पर नाइट्रो। अब देखो जरा, ये है बेटा +H, और +H कैसे डायरेक्टर? आर्थो और पैरा फुल है। ये है बेटा -M, और -M कैसे डायरेक्टर? मेटा। तो इसकी ये मेटा पोजीशन है। तो दोनों ही एक ही पोजीशन को लोकेट कर रहे हैं। इसका मतलब पैरा नाइट्रोटोलुइन का फर्दर नाइट्रेशन कराएं तो जो NO2 होगा वो इसी पोजीशन पर जुड़ेगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर होगा कौन सा? 1st। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन 74। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन? तो बेटा टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन देखो जरा, ये है टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। अब देखते हैं जरा कहां पर टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बनेगा। तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड अगर हम लोग देखें, यह है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखो जरा, एनहाइड्रस Cl3 का जो फंक्शन है, एनहाइड्रस Cl3 का Cl- खींच लेगा और ये कार्बोकेटायन यानी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, और ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है, और बेंजीन पर जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा? टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। यहाँ देखो जरा, ये बेटा एल्कीन है और ये बेंजीन है। तो सबसे पहले HF का यहाँ पर रिएक्शन होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एसिड है तो ये ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और H+ यहाँ अटैक करेगा। तो ये देखो जरा क्या हो गया, H जुड़ते ये क्या हो जाएगा? CH3, ये CH3 और ये CH3, और यहाँ पर क्या है? प्लस। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर जुड़ेगा, और ये कौन सा? टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, और बेंजीन पर जुड़ेगा तो बनेगा टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो यहाँ पर भी बन गया। अगला देखो जरा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराएंगे, ये H+ देगा, और H+ क्योंकि एसिड है H+ देगा, और ये कहाँ जुड़ेगा? H+ पर, और ये देखो जरा OH2+ बन जाएगा, और ये अच्छा इसकी लिविंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये वाटर बन के निकल जाएगा, और जैसे ही वाटर बन के निकलेगा तो ये कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा, फिर से टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, और ये बेंजीन पर जुड़ के फिर से क्या बनेगा? टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑल ऑफ देम। अगला क्वेश्चन 75। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक द फॉलोइंग। तो इनमें पूछ रहा है कि NO2+ इन विच केस विल अटैक एट मेटा पोजिशन, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पर कहाँ जुड़ेगा? तो बेटा मेटा पोजीशन पे किसके केस में जुड़ता है? जो -M वाले हों। तो ये देखो -M -H वाले, तो बताओ ये -H सही है, -M सही है, ये +M तो ये गड़बड़ हो गया, और ये -M ये भी सही है। तो बताओ आंसर कौन सा हो गया? 1st, 2nd, 3rd। 1st, 2nd, 3rd, आंसर कौन सा होगा? 2nd। क्लियर बेटा? की एटम पर लोन पेयर है तो +M, की एटम पर पाई बॉन्ड है तो माइनस। तो बेटा की एटम क्या होता है? पहली बात तो समझो जरा, बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, ये जो भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम है
वो होता है की एटम, और की एटम पर अगर लोन पेयर है तो प्लस एम, और पाई बॉन्ड है तो माइनस एम। क्लियर है? तो इस तरह से अब माइनस एम वाले कैसे होंगे? मेटा डायरेक्टर, और प्लस एम वाले कैसे होंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन हेक्स 1 तो देखो जरा, एक दो तीन चार पाँच छः, तो हेक्स 1 पर इन हो गया, 1 इन 4 आइन, 1 2 3 4, ये हेक्स 1 इन 4 आइन। ओके, अब इसमें पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर बैलेंस लिख कर दूँ इसको, CH3 CH2 CH2 और ये H। देखो जरा, कार्बन की 4 वैलेंसी, यहाँ 4 यहाँ 4, बैलेंस हो गया। अब देखो जरा नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड अगर देखें तो 1 पाई यहाँ और 2 पाई यहाँ, टोटल पाई कितने हो गए? 3। तो पाई बॉन्ड बाद में लिखा है और सिग्मा पहले लिखा है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड तो ये, तो एक तो ये 13 नंबर वाला गलत हो गया ये। अब देखो बचे कितने? 3 ऑप्शन, ठीक। अब देखो जरा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जोड़ लें, तो बताओ 2 CH हैं तो 2 सिग्मा ये हो गए, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 और 3 13। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 सिग्मा और 3 पाई। आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, which of the following reaction shows that there are 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन। तो बेटा बेंजीन में 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं। इस बात को कौन सी रिएक्शन बताती है कि कार्बन के पास 3 बॉन्ड होते हैं? यहाँ देखो जरा, ये तो ब्रोमिनेशन है, तो यहाँ पर तो ब्रोमीन यहाँ पर लग जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं कि बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड है। ये भी नाइट्रेशन है बेटा, और NO2 प्लस यहाँ पर लग जाएगा, यानी नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं जरा, यहाँ पर बेटा ओजोनोलिसिस है बेटा। क्या है? ओजोनोलिसिस। तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ओजोन के ऐड होंगे, तो क्या बनेगा? ट्राई ओजोनाइड। तो बेंजीन ट्राई ओजोनाइड बनाता है, इसलिए कंफर्म हो जाता है कि बेंजीन के पास कितने पाई बॉन्ड हैं? 3। तो ये बिल्कुल बात सही है। अब जरा देखना, इसका अगर हाइड्रोजनेशन कराएं तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड हो जाएंगे, 1 मॉलिक्यूल ये ऐड हो गया, 1 मॉलिक्यूल ये ऐड हो जाएगा पाई बॉन्ड टूट के, और 1 मॉलिक्यूल ये ऐड हो जाएगा। तो 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड होंगे, यानी कुल मिला के बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब कि बेंजीन में 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इस बात को कौन कंफर्म करता है? ये दोनों रिएक्शन हो गई। तो आंसर हो जाएगा C एंड D। C एंड D, आंसर विल बी 4th। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगर हम लोग देखें ये वाला कार्बन फ्रंट कार्बन है, तो बताओ जरा फ्रंट कार्बन यानी CH, इसे कितने कार्बन? 2 CH2, और ये इससे क्या जुड़ा हुआ है? एक मिथाइल यानी CH3। फिर आगे बैक कार्बन, और इससे क्या जुड़ा है? CH2, और फिर उससे भी मिथाइल, यानी ये ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है, ब्यूटेन की। अब ये पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फॉर्मेशन विल बी मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन कौन सा है? तो बेटा जो बल्की ग्रुप है मिथाइल, वो क्या होने चाहिए? जस्ट अपोजिट होना चाहिए। मिथाइल और मिथाइल क्या होने चाहिए? जस्ट अपोजिट। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जस्ट अपोजिट, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जस्ट अपोजिट। तो बताओ ये इसका नाम क्या है? एंटी फॉर्म। क्लियर है? नाम होगा इसका कौन सा? एंटी। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है एंटी फॉर्म। ये है गॉच, ठीक है। तो इसके बाद कौन सी होगी? गॉच होगी। यहाँ पर ये फुली इक्लिप्स्ड और ये पार्शियल इक्लिप्स्ड, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, सॉरी 4, फिर सेकेंड। ये स्टेबिलिटी के ऑर्डर हो जाएगा ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मस का, ठीक है। इसका नाम क्या है? एंटी, इसका नाम है गॉच, इसका नाम है पार्शियल इक्लिप्स्ड, और इसका नाम है फुली इक्लिप्स्ड। क्लियर बेटा? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 बेटा, अगर हम लोग बात करें, देखो CH3 और इसके बाद कितने CH2 हैं? 4, फिर CH3, 4 और 2 6, यानी ये कुल मिला के नॉर्मल हेक्सेन है। 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन।
इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एनहाइड्रस Cl3 साथ में HCl के साथ इसको हीट कर रहे हैं। बेटा ये एल्केन का क्या कराता है, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन यानी कि नॉर्मल को आइसो, आइसो को नियो बदलता है। तो यहां पर देखो जरा, ये तो क्लोरीन लग गया, ये आइसोमेराइजेशन नहीं है, ठीक है, ये तो हाइलोजिनेशन हो गया, और हाइलोजिनेशन ये कराता नहीं एल्केन का, ठीक। यहां देखो जरा, ये साइक्लोहेक्सेन बन गया, और ये दोनों आपस में आइसोमर नहीं है क्योंकि डी यू सेम नहीं है। इसकी डी यू कितनी है 0 और इसकी डी यू कितनी है 1, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम नहीं है। ये देखो जरा, अगर मैं इसको देखूं 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन स्टेट चेन में है, 1 2 3 4 5, और किनारे से सेकंड कार्बन मिथाइल यानी आइसोहेक्सेन हो गया, आइसोहेक्सेन। तो नॉर्मल हेक्सेन से क्या बन गया, आइसोहेक्सेन। तो ये आइसोमेराइजेशन है। आंसर कौन सा हो जाएगा, 79 का थर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 80 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। पहले में दिया हुआ है ट्रोपोन, क्या दिया हुआ है बेटा, ट्रोपोन, ठीक। तो बेटा ट्रोपोन बना लेते हैं पहले। ये है ट्रोपोन। अब जरा देखना, इसको ऐसे तोड़े माइनस, और ये क्या है प्लस। तो इस पूरे सिस्टम को देखें तो ये क्या है, एरोमेटिक। क्यों एरोमेटिक है, क्योंकि ये साइक्लिक है, प्लानर है, क्योंकि सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो साइक्लिक है, प्लानर है, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस भी है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, यानी पूरे रिंग में। और ये हकल रूल को फॉलो भी कर रहा है। कैसे, 2 2 4 2 6, और ये पूरे रिंग में रेजोनेंस है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, यानी हकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या है, एरोमेटिक है। तो ट्रोपोन इज एन एरोमेटिक, बिल्कुल सही है, कंपाउंड एंड हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या ट्रोपोन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही है। अगर मैं इस पूरे कंपाउंड को देखूं तो पूरा कंपाउंड तो एरोमेटिक है ही है, और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो स्टेटमेंट सही है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल बात सही है कि ट्रोपोन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड एंड 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, अगला स्टेटमेंट 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CO ग्रुप इन ट्रोपोन इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। नहीं बेटा, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है। वो कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 81। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द P इज, यानी प्रोडक्ट P क्या होगा। और रिएक्शन यहाँ पर बेटा गायब है, और मुझे यहाँ पर पेपर से देखकर लिखना पड़ेगा। चलो, ये हो गया Cl। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, Mg, और ये ड्राई ईथर, ये बना A। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं इथेनॉल, तो ये बन रहा है P, और ये कह रहे हैं P क्या होगा। चलो बेटा, ये एल्काइल हैलाइड है, और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Mg विद ड्राई ईथर, ये A जो होगा वो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होगा, ये। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा इसको तोड़ते हैं कैसे, माइनस और ये प्लस, और ये 2 तरीके से काम करता है, एक तो न्यूक्लियोफाइल की तरह और एक बेस की तरह, ठीक है। और इसकी रिएक्शन इथेनॉल से करा रहे हैं, और इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, O से जुड़ा हुआ H। तो बताओ ये एसिडिक हाइड्रोजन ऐसे कंपाउंड से करा रहे हैं जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो बताओ ये किस तरह काम करेगा, बेस की तरह। और एसिड बेस यानी कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो ये माइनस और ये H+ जुड़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन। आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। अगला क्वेश्चन 82। Which one of the following compound is non-aromatic? बेटा नॉट एरोमेटिक नहीं बोल रहा है, क्या नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक कौन होते हैं बेटा,
जो साइक्लिक तो हो बट या तो प्लानर ना हो या कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस ना हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। तो यहां पर देखो जरा, ये साइक्लिक है, प्लानर है, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है, और यहां पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन का अगर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, यानी नॉन एरोमेटिक नहीं है ये। यहां देखो जरा, साइक्लिक है, प्लानर है, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है, और यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है बेटा, एरोमेटिक है। यहां देखो जरा, ये एक्चुअल में बेटा साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है। ये कैसा होता है, टब शेप होता है बेटा, ये टब शेप होता है। तो यहां पर ये नॉन प्लानर स्ट्रक्चर है, इसलिए क्या होगा, नॉन प्लानर होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक है। यहां देखो जो बेंजीन रिंग है, ये क्या होगा, एरोमेटिक, तो ये तो एरोमेटिक है ही है, फिनॉल है एरोमेटिक, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, द मेजर प्रोडक्ट पी इन द रिएक्शन। फिर से बेटा रिएक्शन यहाँ गायब है, तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा। चलो रिएक्शन लिख देते हैं। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HBr से। चलो बेटा यहाँ पर एल्कीन है और उसकी रिएक्शन HBr से है। रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस तरह से कराओ कि कार्बोडाइन स्टेबल बने। तो बेंजीन के अगर यहाँ पर मैं कार्बोडाइन बनाऊं तो बेंजाइलिक कार्बोडाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो इसका मतलब ये इस तरह टूटेगा, माइनस प्लस, और यहाँ पर H+ अटैक कहाँ होगा, इस जगह होगा। तो बताओ जरा, अब नेक्स्ट यहाँ पर इंटरमीडिएट बनाते हुए स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी। अब बताओ, ये मोर स्टेबल कार्बोडाइन है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये रीअरेंज नहीं करेगा, फर्दर यहीं पर Br अटैक करेगा इस जगह। तो देखो जरा, ऐसा कहां पर है बेटा, यहाँ पर तो 3 Br आ गए, ठीक है, ये है आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड अभी भी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, एक हाइड्रोकार्बन है X, एक हाइड्रोकार्बन है X विद फार्मूला C6H8, C6H8। तो बेटा अगर मैं इसकी DU देखूं तो बेटा 6 दूनी 12 और 2 14, तो 14 हाइड्रोजन होने चाहिए, 14 हाइड्रोजन, तो 8 और 6 14, 8 हाइड्रोजन है, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 होने चाहिए। और यहाँ पर DU, इसका मतलब 14 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पर 6, और 6 का मतलब यहाँ पर डिवाइड बाय 2, यानी कि DU कितनी हो जाएगी, 3। तो इस कंपाउंड की DU कितनी हो गई, 3, ठीक। अब देखो जरा, कंपाउंड की DU कितनी हो गई, 3, ठीक, ओके। 2 मोल्स ऑफ H2 ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इसका मतलब यहाँ पर DU 3 है, और इसका 2 मोल हाइड्रोजन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करने पर ऑफ इट्स 1 मोल, इस यानी कि इस कंपाउंड का 1 मोल लें तो उसकी हाइड्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करने पर 2 मोल यूज होते हैं हाइड्रोजन। इसका मतलब कि इसके पास पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसमें एक रिंग है, एक रिंग है। अब देखो जरा, ये 6 कार्बन की रिंग हो गई, और इसमें कितने पाई बॉन्ड, 2। तो ये तो क्लियर हो गया कि साइक्लोहेक्स है, साइक्लोहेक्स है, और इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो हेक्स के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हेक्सा। अब इनकी पोजीशन बस मुझे क्लियर हो जाए कि पोजीशन क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ट्राइइन, तीनों डबल बॉन्ड है, यानी कि ये ओपन चेन है, और ओपन चेन अगर है तो यहाँ पर 3 ट्रिपल बॉन्ड, अगर 3 डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 मोल हाइड्रोजन के यूज होंगे, इसका मतलब ये तो है नहीं। 1 मिथाइल साइक्लोपेंटा 1,4 डाइईन, तो फिर से यहाँ पर देखो जरा, साइक्लोपेंटा बना दिया, यानी कि 5 कार्बन, तो 5 कार्बन ये मैंने बना दिया एक, और 1 पर मिथाइल, और 1 पर 1,4, 1 2 3 4, ठीक, 1,4 डाइईन, तो ये मैंने बना दिया 1 2 3
4, तो 1,4 डाई। अब देखो जरा आगे, ऑन ओजोनोलिसिस, अगर इस कंपाउंड की ओजोनोलिसिस करें तो 2 मोल्स ऑफ मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड बनता है। ठीक है, इसका मतलब ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो उस कंपाउंड की अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करें तो क्या बनता है, 2 मोल बनते हैं किसके बाद, मीथेन कार्बोल्डिहाइड, यानी CH2 CHO CHO CH2 CHO, ये 2 मोल कार्बोल्डिहाइड। तो देखो जरा, इस कंपाउंड की मुझे ओजोनोलिसिस कराना है और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो बताओ जरा, ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब कि अगर मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाऊं तो मैं यही O ले लेता था और डबल बॉन्ड से इसको जोड़ देता था। तो बताओ जरा कितने की रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6 की रिंग हो गई, और डबल बॉन्ड यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ, इसका मतलब कि ये डबल बॉन्ड ऐसे रहे होंगे। क्लियर है? तो देखो जरा, अगर मैं इसको ओजोनोलिसिस कराऊं तो देखो क्या बन गया, CH2 CHO CH2 CHO, यानी ये क्या बन गया, मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड, मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड, और 2 मोल बन जाएंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई, 1 2 3 4, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, the one given maximum number of isomeric alkanes on dehydrogenation reaction is, excluding rearrangement, यानी कि rearrangement ना करते हुए हमें बताना है कि सबसे ज्यादा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोडक्ट यानी एल्कीन्स कौन देगा। ओके चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले से, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये मैंने ब्यूटेन बना दिया, 1 पर ब्रोमो 2 पर मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब जरा देखना, अगर मुझे, क्योंकि रीअरेंज करना नहीं, इसका मतलब मैं E2 मैकेनिज्म को फॉलो करूंगा। ठीक है, तो E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करें तो एक जगह, इस जगह हाइड्रोजन और ये HBr, इसका मतलब कि यहाँ पर एल्कीन बना। ठीक, अब देखो ये एक्चुअल में CH2 है तो ये Gi नहीं शो करेगा, तो प्रोडक्ट के नंबर कितना, 1। अगला 2 ब्रोमो प्रोपेन, सॉरी 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये फिर से ये H और Br एक ही पोजीशन, या तो इधर से निकालो या तो इधर से निकालो, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करने पर यही प्रोडक्ट, फिर से CH2 ये Gi नहीं शो करेगा, केवल नंबर प्रोडक्ट के कितने, 1। 2 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो पेंटेन, जरा देखना है, 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5 और 2 पर ब्रोमो, 2 ब्रोमो पेंटेन। अब देखो जरा, अगर मैं H इधर से भी निकाल सकता था और H इधर से भी निकाल सकता था, तो एक तो H इधर से निकालेंगे तो प्रोडक्ट अपना क्या बन गया, ये। दूसरा मैं अगर H यही निकालूं तो ये बन जाएगा, और ये बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो करेगी। तो बताओ ये कितने हो गए, 2 और ये 1, ये टोटल कितने हो गए, 3। तो इसमें 1 बना, इसमें भी 1 बना, इसमें कितने बनेंगे, 3। अगला 2 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब बताओ, यहां तो हाइड्रोजन है नहीं, इसके बगल में बीटा पोजीशन पर, इधर हाइड्रोजन है, तो मैं ये हाइड्रोजन और ये Br निकालूंगा, तो इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट होगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का, वो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ और ये, तो यहां पर भी कितना प्रोडक्ट बना, 1। तो मैक्सिमम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जो प्रोडक्ट है वो कौन देगा, आंसर हो जाएगा 3rd। अगला क्वेश्चन 86, 2 हेक्सीन, 1 2 3 4 5 6, 2 हेक्सीन, ये हो गया 2 हेक्सीन, और इसका करा रहे हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराने पर दोनों तरफ O दे देते हैं,
और फर्दर इसको एल्डिहाइड बना यानी CH3CHO और इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे क्योंकि ऑक्सीडेटिव है, तो क्या बन जाएगा इथेनोइक एसिड CH3COOH इथेनोइक एसिड। और एक क्या बनेगा CH3CH2CH2CH यानी कि 1 2 3 4 यानी ब्यूटेनोइक एसिड। तो एक हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड और दूसरा इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड। आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 87 द करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम लोग देखें तो अगर इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो एल्कीन है और 2 टर्मिनल एल्काइन है, तो एल्कीन सबसे कम एसिडिक होगी, तो एल्केन से ज्यादा एसिडिक एल्कीन और एल्कीन से ज्यादा टर्मिनल एल्काइन। अब देखो ये वाले जो एल्कीन है एल्काइन है वो एक तरफ से टर्मिनल है और ये 2 तरफ से टर्मिनल है, तो बेटा यहाँ पर 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 एसिडिक हाइड्रोजन है। और वैसे भी अगर हम लोग देखें तो इसका अगर हम लोग CH3C ट्रिपल बॉन्ड C यानी कॉन्जुगेट बेस बनाएं और इसका CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, तो देखो जरा ये यहाँ पर प्लस आई की तरह काम करेगा और प्लस आई एनायन की स्टेबिलिटी को घटाएगा, यानी कि इसका जो एनायन है या कॉन्जुगेट बेस है वो कम स्टेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एसिड क्या होगा कम होगा और ये एसिड क्या होगा ज्यादा होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ। 88 स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 नियोपेंटेन फॉर्म्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। बेटा नियोपेंटेन ये है नियोपेंटेन। अब ये वाले जितने CH3 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 ये आइडेंटिकल है और यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, तो अगर मैं इसका मोनो सब्स्टिट्यूशन अगर कराऊं मोनो हाइड्रोजनेशन तो इसमें कितना प्रोडक्ट देगा 1 देगा। ठीक, ये बात बिल्कुल सही है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन इज हायर देन नॉर्मल पेंटेन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन, तो मेल्टिंग पॉइंट बेटा किस पर डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पर डिपेंड करता है। पैकिंग उसकी ज्यादा होती है जो सिमेट्रिकल ज्यादा हो, तो ये जो स्फेरिकल है यानी सिमेट्रिकल ज्यादा है, तो नियोपेंटेन इज हायर देन नॉर्मल पेंटेन। बिल्कुल सही है, मेल्टिंग पॉइंट नियोपेंटेन की ज्यादा होगी, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन 89 when secondary butyl cyclohexane, secondary butyl ये मैंने बना दिया साइक्लोहेक्सेन और इसमें secondary butyl cyclohexane with bromine in the presence of sunlight, यानी कि इसकी रिएक्शन मैंने कराया ब्रोमीन in the presence of sunlight। ठीक है, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, तो मेजर प्रोडक्ट वो बनाएंगे जहां पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बने। अगर मैं यहाँ पर इस फ्री रेडिकल की बात करूं तो यहाँ पर कितने अल्फा एच है 2 3 2 5 और 1 6, इसके पास 6। अगर मैं इस वाले पर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखूं तो 2 2 4 और 1 5, तो इसके पास 5 है। इस पर फ्री रेडिकल की बात करूं तो 3 और 1 4 है। ठीक है, यहाँ पर फ्री रेडिकल की बात करूं तो इसके बगल में 2 है। ठीक है, यहाँ पर फ्री रेडिकल की बात करूं तो 2 और 1 3 है। इसका मतलब मैक्सिमम कौन होगा ये वाली पोजीशन पर Br लगेगा, तो आंसर हो जाएगा कौन सा फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है बेटा। सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन मैं 2 ब्यूटीन ले रहा हूं, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांस फॉर्म। ठीक है, अब देखो जरा अगर मैं इसके डाइपोल मोमेंट की बात करूं, डाइपोल मोमेंट की बात, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी लेस एन टू मोर एन, लेस एन टू मोर एन, क्योंकि इसकी डबली बॉन्डेड कार्बन की एन ज्यादा होगी sp2 हाइब्रिडाइज की sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से इसकी en sp2 वाले की ज्यादा होगी, तो ये हो गई और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा ज्यादा। यहाँ देखो जरा ये अगर हम लोग बात करें तो ये सब्ट्रैक्शन है, तो इसका डाइपोल मोमेंट लगभग क्या होगा 0 और इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो सिस फॉर्म है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, और अगर इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो ये मोर पोलर होगा, और अगर ये पोलर ज्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा, तो पोलर अगर ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा।
cis form of alkane is found to be more polar than the trans form. बिल्कुल सही है, ज्यादा पोलर होगा. अब इसीलिए डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ 2-ब्यूटीन इज 0. बिल्कुल बात सही है. और ट्रांस वाले का डाइपोल मोमेंट 0 है, इसका मतलब नॉन पोलर है. ठीक है. और सिस वाला क्या होगा? पोलर. तो यहाँ पर स्टेट असर्शन और रीजन दोनों क्या है? सही है. और एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है. आंसर कौन सा हो जाएगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्लियर बच्चों? तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन हो गए आपके 90 तक. थैंक यू बच्चों.